देखो ये डिस्कशन आई वाज रियली होपिंग कि ना हो तो अच्छा होता। ठीक है, लेकिन जो हालात में भी खड़ा हो चुका है, माफ कीजिएगा, आप लोग का सबका लिटरेचर में वाट लगने वाला है। ठीक है, लैंग्वेज जो है सो है स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन लिटरेचर में आप लोगों का गारंटी केस खाने वाला है। आप लोग कोई कुछ नहीं बचा सकता आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग अभी से काम नहीं करना स्टार्ट किया तो। ठीक है, हम पेपर्स चेक कर रहा था, अल्टीमेटली जितना भी पेपर पढ़ा, सब में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, आप लोग बार बार हमको सिर्फ समरी ही देते रह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को शायद पता नहीं कितना बार हम बार बार बोला है कि समरी मत लिखो, समरी नहीं चाहिए, मुझे समरी नहीं चाहिए। आप लोग सुनता ही नहीं है मेरा बात। ठीक है, किसी किसी का कॉपीज चेक हुआ है, ले लीजिएगा। ठीक है, आज जो जो बोलने वाला हूं, ये डरने का बात जरूर है। ठीक है, डरने का बात क्यों है? क्योंकि सीधा बात है कि अगर इंग्लिश में अगर अच्छा नहीं करेगा, जो लोग एटलीस्ट जेवियर्स जैसा कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, वो पहले ही भूल जाओ। ठीक है, पहले ही भूल जाओ। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? देखो, काउंसिल ने रिसेंटली, आप लोग सुना होगा ना कि कुछ एक क्रिटिकल और एनालिटिकल हम पेपर शेयर भी किया था। ठीक है, कि क्रिटिकल एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे काउंसिल देगा, और वो दे दिया है। इस बार साल का जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर भी है, वो भी रिलीज कर दिया है। तो हम लोग पहले उसमें ये देखेंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज में एकदम टेंशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, हंस खेल के 90 अप आना चाहिए, हंस खेल के। ठीक है, इट्स जस्ट एंटायरली मैंने नॉर्मल। ठीक है, कोई ज्यादा सिर्फ एक माइनर चेंज हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे जैसा था वैसे ही रहेगा। आप लोगों को 6 टॉपिक दे दिया जाएगा। ठीक है, नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, डिबेट है, वन वर्ड है, स्टोरी राइटिंग है, एंड योर ओपिनियन। ठीक है, आप लोगों का क्या सोच विचार है उसके एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ऐसे करके कोई भी आप क्वेश्चन कर सकता है। मेरा फेवरेट एज ऑलवेज डिबेट, वन वर्ड और ये वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये 3 टॉपिक मेरे लिए सबसे फेमस अच्छा रहता है मेरे लिए। स्टोरी राइटिंग में एकदम नहीं करने वाला हूं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव कर सकता है, सॉफ्ट ऑप्शन से, इजी टारगेट से कर ही सकता है, लेकिन अगेन याद रखिएगा कि उसमें यूनिकनेस आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आप लोग जैसे जानते हैं कि आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग आएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके डायरेक्शंस रहेगा जैसे ना जो स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, ऐसे में आप लोगों का 20 मार्क्स का ऐसे है। ऐसे जो होता है हम लोगों का 400 टू 450 वर्ड्स का लिखना पड़ेगा। ठीक है, 400 टू 450 डिटेल्स डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। एंड रिपोर्ट 15 मार्क्स का, ये 300 वर्ड्स का रिपोर्ट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही है, पिछले दिन भी मैंने बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू दिखाया था, उसके पहले रिपोर्ट भी भेजा था। ठीक है, तो हम लोग का पूरा एकदम सेट हो जाना चाहिए। पिछले साल का पहले जो लिखवाया था वो 22 पेज का पीडीएफ वो भी रहेगा। इस साल मैं पूरा नया फ्रेश लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पूरा फ्रेश चीज लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग के पास सब कुछ रहना चाहिए। उसके बाद हम लोगों का जो प्रपोजल राइटिंग है, ये तो झक मार के हम लोगों को 10 मार्क्स मिलना चाहिए। प्लीज कैमरा को मत बिगाड़ दीजिएगा, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, पांव संभाल के ध्रुव। ठीक है, हितेन तेरे को भी बोल दे रहा है। ठीक है, तेरे को लात मारने का बहुत आदत है। ठीक है, अच्छा, तो ये सब तो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो रहेगा, ये 5 मार्क्स का रहेगा, 5 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, एकदम ये सब तो इजी ही है, ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेंस और प्रेपोजिशन में 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। ठीक है, आप लोगों को 10-10 सॉल्व करना पड़ेगा। दीज आर ऑल्सो इजी। ठीक है, हम लोग आज इसको सॉल्व कर लेंगे, आज इसको खत्म करेंगे। ठीक है, फिर जैसे कॉम्प्रिहेंशन जैसे रहता है वही रह रहा है। ठीक है, एब्सोल्युटली इजी है। यहां पे चेंजेस क्या हुआ देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, काउंसिल ने पहले आप लोगों को क्या था कि आपको वर्ड दे दिया जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंसेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे सेंटेंसेस बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पे आप लोगों को यू हैव टू चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये एमसीक्यू पैटर्न यहां पे डाला है। ठीक है, अब यहां पे देखो, पहले इंस्ट्रक्शन क्या था कि जो वर्ड दिया हुआ है
वो वर्ड का फॉर्म नहीं बदलना चाहिए, जो वर्ड है उसका स्पेलिंग किसी कीमत में नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे सोचो गुड है, ठीक है, तो वो आप गुड्स नहीं बना दे सकता। ठीक है, वो आप उसको गुडली नहीं बना दे सकता। ठीक है, आपको गुड को गुड ही रखना होगा। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज रह रहा है। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन दे दिया जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें आपको वर्ड को सेम रखना है। याद रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, वर्ड को सेम रखना होगा, उसका मीनिंग लेकिन बदल देना होगा। उसका वैसे सेंटेंस दिया हुआ रहता है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, पहला वाला में रहेगा क्या कि आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखने के लिए बोला जाता था। ठीक है, यहां पे वर्ड मीनिंग लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, यहां पे रिवर्स करना पड़ेगा। आपको एक फ्रेज दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज दे दिया जाएगा, इसका सेम मीनिंग आप लोगों को पैराग्राफ में कहीं पे एक मिलेगा, वो वन वर्ड उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो और इजी कर दे रहा है। ठीक है, यहां पे 3 में 3 तो एकदम गारंटी मिलना चाहिए अभी। ठीक है, एकदम गारंटी मिलना चाहिए। ठीक है, देखो सब लोग क्या होता है कि वर्ड को मीनिंग में लिखने जब जाते हैं तब हम लोग कचरा कर देते हैं ना। ठीक है, क्या मीनिंग होगा सेंटेंस के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से, बहुत जन कचरा कर देते हैं। यहां पे आपको उल्टा करना है, तो आंसर दिया हुआ क्वेश्चन ढूंढो। वैसे मेंटालिटी लेके काम करेगा, आराम से निकल आएगा। मेजोरिटी वर्ड तो पता चलेगा ही। ठीक है, अगर एकदम ही नहीं आता तो तुक्का मारना है, और क्या ही करना है, कोई कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सा बात है कि तुक्का नहीं मारना है, सोच समझ के आराम से इसको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे बोल रहा था कि सेंटेंस वाला। ठीक है, यहां पे देखिए आपको एक वर्ड दे दिया गया है, कौन सा लाइन में है वो दे दिया गया है। ठीक है, आपको यहां पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ये वर्ड है, सेंटेंस दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस को देखिए, इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस द सेम वर्ड अनचेंज्ड इन स्पेलिंग। पहले बोला जाता था कि अनचेंज्ड इन फॉर्म। ठीक है, अब बच्चा लोग वो समझ नहीं पाता कि अनचेंज्ड इन फॉर्म क्या होता है, इसीलिए इसको दूध भात करने के लिए ये बोल दिया है कि निकम्मे लोग, तुम लोग सब निकम्मे हो, निठल्ले हो। ठीक है, जीरो, आप लोग स्पेलिंग मत बदलना। ठीक है, अब उसमें भी अगर गुड में जाके गलती से हाथ लग के एस अगर आ गया, कट गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हो भी नहीं सकता अभी। ठीक है, लेकिन देखो काउंसिल आप लोगों को एकदम विश्वास नहीं करता, आप लोग एकदम ट्रस्ट नहीं करता आप लोगों को। ठीक है, जानता है काउंसिल कि आप लोगों को जस्ट पास कराना है, इसीलिए ये सब डाल रहा है। एंड आई नो आई एम इंसल्टिंग यू। ठीक है, लेकिन दिस इज मैंने फॉर योर ह्यूमर। ठीक है, इसको मैंने इंसल्ट के तरह मत लीजिएगा, हंस लीजिएगा। ठीक है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, यहां पे देखिए क्या बोला गया कि अनचेंज्ड इन स्पेलिंग, स्पेलिंग नहीं बदलना चाहिए, बट विद अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम दैट विच इट कैरीज इन द पैसेज। पैसेज में जो वर्ड जो है, ठीक है, उससे डिफरेंट मीनिंग में आपको वो सेंटेंस लिखना होगा। सेंटेंस लिखना नहीं होगा, आपको चूज करना होगा। ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति तो देखे ही है। ठीक है, फिर से वही सेम चीज हो जाएगा। अब देखिए पहले यहां पे वेसल। ठीक है, कोई बोल सकता है कि इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? ये वाला जो क्वेश्चन जो है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? नहीं, आपको वर्ड ही पता नहीं है। जैसे देखो वेसल, बहुत बहुत सिंपल सा एक वर्ड है। वेसल माने बर्तन हो सकता है, शिप हो सकता है, दो चीज वो बोल दी। ठीक है, और कंटेनर, वो भी वेसल होता है। मेरा बॉडी भी वेसल हो सकता है, इट इज अ वेसल फॉर माई सोल, कंटेनर के हिसाब से ही सोचो। हम कंटेनर, हाँ हाँ, बॉडी में भी वेसल, लेकिन उसमें वेसल्स प्लूरल नहीं होना चाहिए, वो वेसल सिंगुलर में रखना चाहिए। बॉडी में भी वेसल होता है। ठीक है, इतने जन में से एक जन ने जवाब दिया। ठीक है, अब अगर पूछेंगे कि ऑनेस्टली बोलो कितने जन को ये चारों का चारों पता था? समझ रहा है ना कि क्या कहां पे गंदा हो सकता है? ठीक है,
बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ठीक है, देखो हम यहाँ पे आपको सिखाने के लिए आए, इंसल्ट करने के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, इंसल्ट करके अगर सिखा पाता हूं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, कौन है ये रे, अभी आ रहा है। अच्छा, ठीक है, अब वेसल का मीनिंग दिमाग में है। चलिए हम लोग लाइन में आ जाते हैं। फर्स्ट लाइन में पहला वाला सेंटेंस पढ़िए। द ट्रांस अटलांटिक स्टीमशिप ला प्रोवेंस वॉज अ स्विफ्ट एंड कंफर्टेबल वेसल। क्या होता है वेसल यहां पे? यहां पे शिप, शिप बोला जा रहा है। शिप का बॉडी कौन बोला? शिप। ठीक है, शिप। तो मीनिंग समझ में आ गया। अब हमको दूसरा कोई मीनिंग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमको ऐसे करके स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे करके स्क्रॉल करने से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कचरा ये चीज। अच्छा, आंसर बताइए। देखिए, द सेलर्स वर इंस्ट्रक्टेड। अच्छा, इससे पहले शॉर्टकट सीखो। क्या बोल दिया था कि स्पेलिंग हटा दो। ठीक है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये वेसल है, ये वेसल है। सोचिए तो कौन सा हो सकता है? डी होगा। ठीक है, डी क्यों होगा? डी क्यों होगा? आपने डी बोला है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। डी क्यों होगा? सेंटेंस पढ़ा तभी तो क्या करना हम लोगों को? सेंटेंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस को देखिए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द sailors were instructed to vessel the cargo carefully to prevent any damage। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके कैरी करके लेके जाने के लिए। ठीक है, या उसको अच्छे से पैक करके, वैसे करके हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, यहां पे दूसरा वाला देखिए, द लग्जरी वेसल वेसल वॉज इक्विप्ड। वेसल तो यहां पे एक शिप के हिसाब से ही काम कर जा रहा है। ठीक है, पैसेंजर्स दिया हुआ है तो वेसल पैसेंजर शिप के जैसा ही, ट्रांसपोर्टेशन के जैसा ही बन जा रहा है। तो ये तो नहीं होना है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। इनिशियल, इनिशियल क्या होता है? स्टार्ट होना। और सिग्नेचर इनिशियल, पुट डाउन योर इनिशियल। सोचो। ठीक है, चलिए गुड है। ये देखिए यहां पे इनिशियल। ठीक है, पढ़िए सेंटेंस को। ऑफ द नेम अंडर विच आर्सेन ल्यूपिन वॉज कंसीलिंग हिमसेल्फ वी न्यू ओनली द इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियल का यहां पे मीनिंग क्या हो रहा है? सिग्नेचर, मतलब उसका फर्स्ट फर्स्ट और नाम का फर्स्ट अल्फाबेट्स, उसका नाम का और सरनेम का। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए। प्लीज राइट योर फुल नेम एंड इनिशियल्स। ये नहीं होगा। ठीक है, इनिशियल्स हट गया। माई इनिशियल रिएक्शन यहां पे है, यहां पे भी इनिशियल है, और यहां पे इनिशियल है। तीन में इनिशियल है, तो हम लोग को ये तीनों से देखना पड़ेगा। माई इनिशियल रिएक्शन टू द न्यूज वॉज वन ऑफ शॉक एंड डिसबिलीफ। ये होगा, 100% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, द मोनोग्राम ऑन द हैंडकरचीफ वाज एम्ब्रॉयडर्ड विद द ब्राइड्स फर्स्ट इनिशियल। ये नहीं होगा, नाम लिखा रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट, द पर्सनलाइज्ड लाइसेंस प्लेट फीचर द ड्राइवर्स इनिशियल एंड बर्थ ईयर। तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इजी है, एकदम इजी है। आप लोगों को ऐसे करके ये चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर देखो जैसे नॉर्मल जो क्वेश्चन आंसर्स रहता है वो सब है। ठीक है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स और 8 मार्क्स का हम लोग का प्रेसी। ठीक है, प्रेसी का फॉर्मेट तो हम तो आप लोगों को सिखाई दिया है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स हमको पूछते हैं कि सर 101 हो सकता है ना, हमारी टीचर बोली है। ठीक है, बहुत
स्कूल्स के बच्चे लोग मेरे को पूछते हैं, ठीक है। आप लोगों को बोल दिया गया इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स के नीचे रखना है, 100 या 100 के नीचे, उसके ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है। पिछले दिन क्लास 11 का एक बच्चा बोला, मेरे को दिमाग गर्मा गया मेरा, ठीक है। क्लियरली लिख दिया गया इस बार, फेलियर टू कीप विद इन द वर्ड लिमिट विल बी पेनलाइज। आप तो ये लेके ही रहेंगे, आप तो मार्क्स पेनल्टी लेके ही रहेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है। 100 एंड विद इन 100, इन अबाउट, उसके नीचे, ठीक है। हमेशा कोशिश की उसके नीचे रखने का, ठीक है। ये फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लैंग्वेज पेपर इजी है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। लिटरेचर पेपर में देखिए, मेरे लिए तो भयंकर मजेदार पेपर था, मेरे लिए आउटस्टैंडिंग पेपर है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए टेंशन वाली बात है, वो भी क्यों, आपको समझ में जब बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। आप लोगों का पेपर में हम लोग पहले जो फॉर्मेट था उसमें भयंकर ऑप्शंस रहता था, ठीक है। पहले हम लोगों के जमाने में होता था कि 20 मार्क्स का 5 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अब जाके वो पूरा खत्म हो चुका है वो फॉर्मेट। थैंक यू, ठीक है, आराम से बैठिए। यहां पे क्या हो जा रहा है, यहां पे आप लोगों को ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, ठीक है। आंसर ऑल क्वेश्चंस इन ये इन सेक्शन ए एंड बी। आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा टेंशन बनाने दे मेरे को, मजा आता है ना, थोड़ा सा हमको मजा लेने दे थोड़ा सा, ठीक है। आप लोगों का यहां पे जो पोएम, स्टोरीज और टेम्पेस्ट से जो क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कंपलसरी, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें से कोई एक करना पड़ेगा, कोई एक करना पड़ेगा, ठीक। मेन सरप्राइज देने से पहले नॉर्मल ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स कम टू द इजी पार्ट। पहले है एमसीक्यू वाला, 10 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यू, ठीक। ये तो चलो इजी है, ठीक है। लेकिन इसमें उतना भी इजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि यहां पे हम लोगों को एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग बोला गया है, उस दिमाग से हम लोगों को टैकल ये करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग एक तो एक्ट 4 तो हम लोग स्टार्ट नहीं किए थे ना, ठीक है। तो हम लोग ये वाला हुआ था, एक्ट 3 सीन 2 हो चुका है हम लोगों का, ठीक है। हाउ डज एरियल्स म्यूजिक इन्फ्लुएंस स्टीफानो एंड ट्रिंकिलो इन एक्ट 3 सीन 2 ऑफ द प्ले? It calms them, it amazes and frightens them, it helps them express their emotions, it helps them resolve the conflicts within each other. क्या होगा? It amazes and frightens them. ठीक है। अब बोलो कि किसको लग रहा है कि ये गलत है, कौन सा होगा? It helps them express their emotions. It helps them resolve conflicts with each other. उन लोगों के बीच में जो झगड़ा चलता है वो कॉन्फ्लिक्ट कर सॉल्व कर देता है क्या? नहीं, एरियल तो जो म्यूजिक बजाता है वो तो एकदम लास्ट में टेबर एंड पाइप जो बजाता है वो वाला है, ठीक है। तब तक तो झगड़ा तो हो ही गया है, ठीक है। तो डी तो नहीं है। इट काम्स देम, काम्स देम है क्या? नहीं है, ठीक है। शांत करना तो नहीं देता। इट हेल्प्स देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस, ठीक है। आपका लॉजिक क्या है? आप झगड़ा वाला सोच रहा था, ठीक है। झगड़ा तो पहले ही हो चुका है, ठीक है, झगड़ा तो पहले ही हो चुका है, तो आपका गलत है। द आंसर इज बी। अमेजेस देम क्यों बोलता है? क्योंकि ये आइलैंड में वो बोलता है ना कि आई विल हाँ, कहां से म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। हाँ, फिर जाके वो बोलता है ना कि हाँ, हाँ, कैलिबन वो बोलता है ना कि दिस आइलैंड इज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स, ठीक है। तो वो बोलता है कि आई शैल हैव माय म्यूजिक फॉर फ्री। तो इट अमेजेस देम तो है ही। और फ्राइटन्स देम क्यों बोलता है? क्योंकि बोलता है ना कि इफ इट इज प्लेड बाय द पिक्चर ऑफ नोबडी,
if thou art a devil, then come as thou list, and if you are a human, come in front of us in your original form, ऐसे करके बोलता है ना, तो बी इज द आंसर। ठीक है, आप लोग ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिज से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डिस्क्राइब द नरेटर्स कैरेक्टर इन द शॉर्ट स्टोरी फ्रिज। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा फटाक से आंसर मिल जाएगा, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, नरेटर कौन है, जयंत या शंकर? शंकर। ठीक है, सबसे पहला गलती यहां पे हो सकता था। ठीक है, बहुत जन सोचा कि जयंत इज द नरेटर, इज नॉट द नरेटर। ठीक है, उसका कैरेक्टर बोला गया, ही इज एरोगेंट, ही इज रैशनल, ही इज इंडिफरेंट, ही इज एम्बिशियस। ठीक है, एम्बिशियस नहीं, ठीक है, इंडिफरेंट, परवाह नहीं करता हूं मैं, वैसा तो एटीट्यूड नहीं है, वो परवाह करता है। एरोगेंट, घमंडी नहीं था, इज रैशनल, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप लोगों को एमसीक्यूज को करेक्ट करने के लिए 10 में 10 आराम से मिल सकता है, ठंडा दिमाग रखना पड़ेगा, और आप लोगों को यहां पे एकदम खोट खोट के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू पे वेरी क्लोज अटेंशन टू द डिटेल्स, हर एक चीज चप्पा चप्पा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा भी याद रखना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स, जेवियर पिंटो, मेरा नोट्स कंपलसरी हो जा रहा है। नोट्स ज्यादा करके पढ़ना इस साल। क्यों? क्योंकि एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन इज एवरीथिंग। ठीक है, बार बार मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, एमसीक्यू तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ज्यादा साहस भी कभी बहू देख, बंद कीजिए। हाँ, किसने बुलाया, बोलिए। सर वो लास्ट वाला जो एमसीक्यू है ना, अब सर जैसे उसमें तो देखो पोएम मेंशन नहीं हुआ, जैसे स्टोरी मेंशन नहीं, हम लोग पांच जगह पे यही करेंगे क्या? हम लोग कहीं पे भी पोएम स्टोरी मेंशन नहीं करेंगे? मेंशन कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मेंशन कुछ नहीं रहेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, सर सर सर, बोलिए बोलिए बोलिए। ऋषभ ऋषभ ऋषभ, क्या हुआ क्लास में लास्ट 30 मिनट्स में? हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हम सो रहा था। अरे फिर से सो जाते, क्या टेंशन है जिंदगी में? पढ़ाई तो करना तो है नहीं, क्लास में तो आना तो है नहीं, क्या टेंशन है जिंदगी में? ठीक है, वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, ये मेंशन नहीं रहेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस चैप्टर से है, ये खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, उतना भी दूध भात मैंने, आप अगर चैप्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो मतलब एग्जाम नहीं देना से ही ज्यादा सही रहता है। ठीक है, ये तो मेरा राय है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 10 मार्क्स का। यहां पे क्या होगा, आप लोगों को कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस दिया जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग रीजंस, बाय प्रोवाइडिंग रीजंस। ठीक है, अब देखो यहां पे बहुत इजी है। ठीक है, इन एक्ट 3 सीन 1 ऑफ द टेम्पेस्ट, मिरांडा सेज दैट शी डज नॉट रिमेंबर द फेस ऑफ एनी वुमन बिकॉज, क्या? एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो यहां पे दो एंगल से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, दो एंगल से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, एक तो है कि हम लोग यहाँ पे क्योंकि वो बचपन से वहां पे थी, ठीक है, हार्डली 2 years की थी जब उसको वहां से किंगडम से निकाल दिया गया। सो शी डज नॉट रिमेंबर, शी हैज नॉट सीन एनीवन हियर। 12-13 साल से तो आइलैंड में ही रही है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं है। आपको ये भी ऐड कर देना पड़ेगा कि इस आइलैंड में इट वाज ओनली
शी, प्रॉस्पर एंड कैलिबन हु यूज्ड टू लिव ऑन द आइलैंड। आप लोगों को ये दो चीज को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस एक रहेगा, ठीक है। आप लोगों को सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो कुछ भी आप लोग डाल सकता है, ठीक है। आप लोग क्या बोला मैंने, हाँ, आप लोग आंसर्स तो सही सही से सोच के डाल सकता है, ठीक है। उसमें आप कितना भी कंजंक्शन डाल के डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। अब रीजन अगर चार ठो रीजन, ऑब्वियसली आप चार ठो रीजन देखिए, इतना बड़ा एक नहीं लिख देगा, छोटा सा, ठीक है, एक दो लाइन का, ठीक है। ज्यादा बड़ा एकदम नहीं कीजिएगा। सिंपल क्या बोलेगा कि मिरांडा वाज वेरी स्मॉल व्हेन शी केम टू दिस आइलैंड एंड द आइलैंड वाज इनहैबिटेड बाय कैलिबन, प्रॉस्पर एंड मिरांडा एंड नोबडी एल्स, ठीक है। दोनों आंसर देखो, दोनों आंसर ही प्रोबेबल आंसर है, हम जोड़ के लिख दिए, हमको पक्का मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग ऐसा मत सोचना, बहुत जन टीचर पिछले साल जैसे बोले थे कि कंजंक्शन मत देना, ठीक है, दो तीन सेंटेंस देना। बहुत टीचर लोग बोले थे कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कोट करना। कुछ नहीं करना है ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोग सिर्फ आंसर सोचो जो आपको करेक्ट लगता है और उसको अपने भाषा में डालना है, बस एक फुल स्टॉप बैठेगा यहाँ पे, याद रखिए। इन वन सेंटेंस कंप्लीट द सेंटेंस, दैट इज इट, ठीक है। ये भी इजी है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बोलिए आप लोग खुद से। इन एक्ट 3 सीन 3 ऑफ द टेम्पेस्ट, अलोंसो बिकम्स वेरी अपसेट आफ्टर एरियल विजिट देम एज अ हार्पी बिकॉज, बोलिए हर्षित। प्रॉस्पर को निकाल दिया था इसलिए? नहीं, यस, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि एरियल एज अ हार्पी जब आया था, ही कंफर्म्ड टू अलोंसो दैट योर सन इज डेड, ठीक है, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। हमको सिर्फ वो डालना है, बिकॉज एरियल कम्स एंड कंफर्म्स दैट हिज सन फर्डिनेंड वाज डेड एंड लाइंग इन द ooze, ठीक है। हम चाहे तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका सेंटेंस से हम लोग कोट्स डाल सकता है, लेकिन उसको कोट नहीं कर देगा। हम जैसे लाइंग इन द ooze ऐसे करके लिख दिया, ooze तो वहां पे वर्ड तो लिखा हुआ है, ठीक है। इन द सी बेड भी लिख दे सकता है, दैट इज अप टू यू, दैट इज एंटायरली अप टू यू, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे करके ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ये भी इजी है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। एमसीक्यू में क्या होगा, एमसीक्यू में आप एलिमिनेट करके, ठीक है, डिडक्शन मेथड यूज करके, शार्लॉक होम्स जो करता था ना डिडक्शन मेथड, ठीक है, वो करके आप निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप डिड्यूस नहीं कर सकता है, यू हैव टू हिट द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर डायरेक्ट आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इसका तो दो तीन जवाब है, आप कोशिश करिए कि उसको जितना हो सके उसको निचोड़ के उसको एकदम कंडेंस करने के लिए। ज्यादा बड़ा सेंटेंस मेरे को नहीं चाहिए। आप सोचिएगा कि हाँ हम 5 लाइन लेके पूरा एक ही सेंटेंस टानते रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेगा, मत कीजिएगा। जितना सिंपल रख सकता है रखेगा, ठीक है। कंजंक्शन से जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा दरकार है, ठीक है। इतना तक क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है पक्का? जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को इतना तक क्लियर है? यस सर। गर्मी है बहुत, मेंढक तो आता क्यों है? हाँ, वही तो, यही तो हम सोचा कि अगर ये आता क्यों है, ठीक है। अच्छा, बाकी सब हम लोग एक एक बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आ गए हम लोग डरावना वाला चक्कर। सेक्शन बी देखिए, टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर है, ठीक है। सबसे पहला चीज जो आप लोगों को बोलना है, आप लोग बहुत जन सोचेंगे कि शायद हम लोग सिलेक्टिव स्टडिंग करेंगे, एक चैप्टर छोड़ देंगे, दो चैप्टर छोड़ देंगे। आप लोग एक भी चैप्टर नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। क्यों? सबसे पहले देखो, ये स्टोरी पोएम से ज्यादा अच्छे से समझा देंगे हम, ठीक है। 4 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है।
4 क्वेश्चंस रहेगा, 2 5 का 2 10 का। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन जो रह रहा है, मतलब 4 अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, 4 अलग अलग चैप्टर है, स्टोरीज में भी पोएम्स में भी सेम चीज। तो 5 में से तो 4 तो आना ही है। ठीक है, इस साल अगर कोई भी टीचर, अगर हम भी बोलेंगे ना कि ये चैप्टर पक्का आएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि हम भी चूजे ही हैं। कोई भी टीचर अगर बोला कि ये आना ही है ये चैप्टर, ठीक है, अरे यार 5 में से 4 चैप्टर आएगा ही। ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन के पीछे तो प्लीज मत भागिएगा। ठीक है, पिछले साल भी हमारा प्रिडिक्शन एकदम सॉलिड आया, मिल गया, 10 मार्क्स का भी बोल दिए थे डॉट। इस साल का भी हम लोग गैस कर लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन प्लीज आप सोचिएगा कि कोई टीचर का यहाँ पे कुछ महान कुछ काम है, यहाँ पे आप लोगों का ही काम है। ठीक है, 4 चैप्टर आप लोगों को कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। 5वां आप सोचेंगे कि सर 5वां छोड़ देंगे, आप ये मत बताइए कि कौन सा आएगा, ये बताइए कि कौन सा छोड़ सकते हैं, वो मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि एमसीक्यूज है ऊपर। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन है, कहीं से भी दे सकता है। ठीक है, तो बेकार टीचर को 2-3 मार्क्स गिफ्ट करके नहीं आना है, वो रिस्क में हम लोग नहीं रहेंगे। आप लोगों के पास जितना टाइम पीरियड है, आप लोग हंस खेल के सिलेबस 5 बार करके रिपीट कर सकता है, आराम से टाइम है। ठीक है, आराम से टाइम, आराम से हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ चैप्टर नहीं छोड़िए, ये सबसे पहला वार्निंग। ठीक है, दूसरा वार्निंग, दूसरा वार्निंग देने से पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को जितना बड़ा बड़ा लिखाता था वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया। 5 मार्क्स का जो है वो बोल ही दिया है कि 100 से 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, सब कुछ चाप के आपको 100-150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, नहीं, आप लोग वो गिनते रह नहीं जाएगा। एग्जैक्टली उससे भी कम हुआ। ठीक है, मतलब मेरे मेरे हाथ में पकड़ लो, एट द मोस्ट 10 से 15 लाइन। ठीक है, 10 से 15 लाइन एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम लोगों को अभी आंसर को कंडेंस करने का सीखना पड़ेगा। ये पहला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं एडवांटेज ही है, ये बहुत ज्यादा ही एडवांटेज है कि हम जैसे बोलते ना कि एकदम तड़कता भड़कता इंट्रोडक्शन लिखो, तड़कता भड़कता कंक्लूजन लिखो, वो सिर्फ 10 मार्क्स से लिए करना पड़ेगा। ठीक है, वो 10 मार्क्स का भी एक्चुअली यहां पे आ गया 200 से 250 वर्ड्स। क्या 100 हाँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन काउंसिल इस बार जैसे मेरे टीचर्स के साथ बात हो रहा था, तो टीचर लोग ने बोला कि बच्चा लोग पूरा कहानी लिख दिए। ठीक है, पूरा कहानी, हम बार बार बोला ना कि कहानी मत लिखो, मेरे को कहानी नहीं चाहिए, जस्ट आंसर व्हाट द क्वेश्चन इज ब्लडी आस्किंग। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ये वाला सिंपल सा, प्रोवाइड 2 डिटेल्स फ्रॉम द प्ले। ठीक है, क्वेश्चन को हाईलाइट कीजिएगा कि उसमें क्या मांगा जा रहा है। प्रोवाइड 2 डिटेल्स फ्रॉम द प्ले, फ्रॉम द प्ले, अपने से मत बनाइएगा। ठीक है, टू शो द ग्रोइंग लव बिटवीन मिरांडा एंड फर्डिनेंड व्हेन द फॉर्मर विजिट द लैटर, व्हाट आर प्रॉस्पेरोस फीलिंग। देखिए ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, व्हाट आर प्रॉस्पेरोस फीलिंग्स एज ही सीक्रेटली ऑब्जर्व्स द टू। ठीक है, राइट योर आंसर इन अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर इसको आपने 2 पैराग्राफ में तोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, हम भी होगा तो 2 पैराग्राफ ही करेगा। 2 क्वेश्चन है 2 पैराग्राफ ही कम करेगा। पहला क्या पूछा कि फर्डिनेंड और मिरांडा के बीच में जो प्यार जो बढ़ रहा है उसको प्रूव करना है। कौन प्रूव कर सकता है बोलिए, एक्ट 3 सीन 1 से। करेक्ट। ठीक है, एक आंसर मिल गया कि मिरांडा आके वो ऑफर की कि शी विल कैरी द वुड फॉर फर्डिनेंड, और उसको रेस्ट करने के लिए बोलती है। ठीक है, और एक बोलिए, दो चाहिए, 2 डिटेल्स। नहीं, वो लोग कन्फेस तो कर ही देता है। ठीक है, लेकिन एक हम मिरांडा के साइड से दिए। ठीक है, अब
दूसरा फर्डिनेंड के साइड से दे दो। ठीक है, उसका आंसर सही है। वो बोलता है कि नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, आई विल नॉट लेट यू अंडरगो दिस ह्यूमिलिएशन, मैं मेरे होते हुए तुम काम करोगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, और दोनों तो कन्फेस तो करता ही है। ठीक है, दो मिल गया, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे चीजें। ठीक है, वो उसको तारीफ करता है, वो डायरेक्टली बोलता है कि आई डू लव ऑनर एंड प्राइज दी अबव ऑल। ठीक है, बहुत कुछ बोलता है। ये मिरांडा भी बोल देती है कि आई शैल बी योर मेड, वो भी लिख सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है, एनी टू। ठीक है, दो। ठीक है, अच्छे से सजा दीजिएगा। ठीक है, हम आपके जगह होता तो हम 4 लिखता। ठीक है, आराम से फिट होगा, आराम से आंख बंद करके फिट होगा। आप वर्ड लिमिट मत देखो, मेरा एडवाइस रहेगा कि आप वर्ड लिमिट मत देखो, यू मस्ट गेट योर आंसर्स करेक्ट। ठीक है, अरे काउंसिल ऐसा है नहीं कि वर्ड लिमिट यहां पे क्रॉस करेगा तो जान लेगा, वो प्रेसी में हो सकता है। ये समय वर्ड लिमिट क्रॉस करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखो ये करने का वजह है क्योंकि बच्चा लोग पूरा राम कथा पूरा सुना देता है। ठीक है, वो पूरा सुना देगा कि मिरांडा आई, ठीक है, प्रॉस्पर ऊपर से देख रहा था। ठीक है, सब कुछ दे देगा। ठीक, मेरे को उतना नहीं चाहिए, हमको एकदम बुलसाई वाला आंसर चाहिए। बुलसाई समझता है ना, जो एग्जैक्ट डॉट वाला आंसर है, हमको वो चाहिए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि प्रॉस्पेरो का फीलिंग क्या था, लेकिन वो बोलता है कि ये लोग जितने खुश है वो तक खुश हम नहीं हो सकता। मे हेवन रेन ग्रेस अपॉन ऑन व्हाट इज ब्रूइंग बिटवीन देम, जो लास्ट वाला पोर्शन जो था। ठीक है, और बीच में भी एक जगह में था जहां पे प्रॉस्पेरो बोलता है कि अफेयर एनकाउंटर, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसे करके इन लोगों का लव ऐसे करके ब्लूम करेगा। ठीक है, प्रॉस्पेरो को वहां पे 2 पैराग्राफ है। ठीक है, तो वो दोनों लिखना होगा। ठीक है, दोनों पैराग्राफ लिख नहीं देना होगा, वहां से आपको बनाना होगा आंसर। ठीक है, कि प्रॉस्पेरो का फीलिंग क्या था, एसेंशियली यस वो बहुत खुश था। ठीक है, क्लियर है। आप ये 100 से 150 वर्ड में लिखेगा। अब देखो 100 से 150 जैसे बोला ना कि हम वर्ड्स की गिनते रह जाएंगे, एक एस्टिमेशन रहता ही है। ठीक, एक एस्टिमेशन रहता है। ठीक है, हम लोग देख के बता देंगे कि ये 100 वर्ड का है इतना। ये लोग अचानक से इस साल से ले आया और देखा कि बाकी सब नॉर्मल दिख रहा और हम लोग का एकदम अचानक से दिखा कि हम लोग एकदम कम लिखा तो मार्क्स नहीं 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 नहीं, इंस्ट्रक्शन दे दिया जा चुका है, टीचर्स आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग ऑलरेडी, इसका ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, पिछले साल की तरह आप लोगों को हम वो दिखाया ना, स्टूडेंट परफॉर्मेंस पीपल परफॉर्मेंस एनालिसिस दिखाया था ना। ठीक है, ए बाबा लास्ट, हाँ वो याद है ना, दिखाया था। ठीक है, तो उसमें जैसे लिखा हुआ रहता है कि ये पॉइंट्स रहने से मार्क्स दे दो, सेम चीज ही होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन कीपिंग योर आंसर्स करेक्ट, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है हम लोगों के लिए। ठीक है, वर्ड लिमिट पे एकदम फोकस मत करिए, ये मेरा सलाह रहेगा। ठीक है, हाँ लेकिन तुषार जो तुम पहले से ही बोल रहा है कि 200 तो हो ही सकता है, हो सकता है ना हो, बेहतर है। ठीक है, ना हो तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा फिर देखिए यहाँ पे व्हाट आर प्रॉस्पेरोस रीजंस फॉर प्रेजेंटिंग द मास्क, ये एक्ट 4 में है तो वो हम लोगों का तो हुआ नहीं है, तो बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का देखो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, with reference to act 3 scene 2 of the play describe Caliban's plots to murder Prospero with the help of Trinculo and Stefano, straightforward question है। what do his interactions with Trinculo and Stefano reveal about his personality and desires, ये वाला पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, पहला पोर्शन तो एकदम इजी है। ठीक है, कि उसने बोला कि ये टाइम जब वो सोएगा तब जाएंगे, यू कैन बैश हिज हेड विद हाँ हाँ नेल जो भी है। ठीक है, किल घुसो कट हिज विजन जो भी है वट एवर, ठीक है आप लिखेगा। लेकिन वो बोलता है कि उसका बुक्स ले लेने के लिए, ठीक है हाँ विद वो सब चीज डाल देगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड पार्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि कैलिबन जब ट्रिंक्यूलो और स्टीफानो से बात जब कर रहा है, ठीक है,
तब उसका डिजायर से क्या समझ में आ रहा है, उसका पर्सनैलिटी के बारे में क्या समझ में आ रहा है। आप लोगों के दिमाग में शायद पक्का, किसके दिमाग में, ऑनेस्टली सोचिए, इसको अच्छे से सोचिए, बोलिएगा मत, ठीक है। और बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। पर्सनैलिटी मतलब कैरेक्टर किसने सोचा? किसी ने नहीं सोचा कि यहां पे कैलिबन का कैरेक्टर स्केच दे देंगे तो हो गया, नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? पर्सनैलिटी कैरेक्टर स्केच वैसे ही है, लेकिन उस सिचुएशन के हिसाब से सोचो। वो तो बदला लेना चाहता था, दैट वाज हिज डिजायर टू सीक रिवेंज एंड टू गेट बैक हिज किंगडम, ठीक है। ये तो डिजायर वाला हो गया। और पर्सनैलिटी, याद है हम आप लोगों को बीच में एक दिन बोला था कि कैलिबन उन लोगों को लीड कर रहा है, उन लोगों को डायरेक्शन दे रहा है, देख के लगता नहीं है कि ये लॉर्ड है, देख के लगता कि यही लॉर्ड है, ठीक है। ये आप लोग सोच सकता है कि ही इज कन्नाइविंग, पूरा प्लान उसका बनाया हुआ है, ठीक है। वो चाहता है कि वो उन लोगों को सुना रहा है कि क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको बोल सकते हैं कि उसका पर्सनैलिटी इविल है, वो मास्टरमाइंड है, प्लान कर रहा है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको, ठीक है। कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं रहेगा। क्या वो अकेला कुछ नहीं कर सकता? ही नोज दैट कि वो अकेला खुद कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी आप डाल दे सकता, कोई दिक्कत नहीं। एक और डिजायर हो सकता है नाना से शादी करने वाला, जब वो फैमिली अपनी के लोग मना करते थे स्टार्टिंग में कि तो बोली देते ना कि वो प्रिंस स्टीफेनो को बोलता है कि आप शादी कर लेना, ठीक है। वो ये बोलता है, ठीक है, वो खुद शादी नहीं करना चाहता, ठीक है। चाहता भी है तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक्ट 5 का क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़े नहीं है तो हम लोग उसमें जा नहीं सकते। फिर देखिए स्टोरीज एंड पोएम्स, वो क्या चाहता था, व्हाट वाज हिज गोल? उसको वापस उसको अपना आइलैंड लेना और रिवेंज लेना है, बस। उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना थोड़ा सा। देखो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तुम लोग का लिखने का जरिया बदल जाएगा, तुम लोग का सोचने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तरीका बदलना, ठीक है। बी वर्ड्सवर्थ नहीं हुआ है, हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, ये मिसेस मेलार्ड स्टोरी ऑफ एन आवर है। What, according to you, is the reason for Mrs. Mallard's death in the story of our? याद रखिए, according to you, ठीक है। तो बुक में क्या रीजन दिया गया था कि क्यों मरी है? ऑफ जॉय दैट किल, ठीक है, डॉक्टर आके बोला था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? वो शॉक से मर गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट इज, शॉक से मर गई, किस लिए मर गई? और डेप्थ में आई है, गहराई में आई है, ठीक है। नहीं, कहीं पे ये लिखा नहीं है कि पसंद नहीं करती थी। मतलब उसको फ्रीडम मिल रहा था, बट उसके आने से उसको फ्रीडम नहीं। हाँ, एसेंस वो है कि उसको फ्रीडम मिल रहा था, लेकिन जब देखा कि ही इज अलाइव, उसको लगा कि उसका फ्रीडम फिर से छिन जाएगा, इसीलिए वो हटा, ये शॉक से मर गई, ठीक है। उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू यू, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है, आपके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वालिटी हम लोग का हो चुका है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कहानी याद है? जेस्लर ब्रदर्स वाला, शू मेकिंग वाला, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते क्योंकि हुआ है हम लोग का पहले। द स्टोरी क्वालिटी इज अ कमेंट्री ऑन द टेंशन बिटवीन द डेडिकेशन ऑफ अ ट्रू क्राफ्ट्समैन एंड कमर्शियल एंटरप्राइज, ठीक है। क्वालिटी वाला क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया था ना? हाँ, हमको याद है कि हम लिखवाया था, ठीक है। देखना, डिट्टो वाला क्वेश्चन है कि मिस्टर जेस्लर डेडिकेटेड था, ठीक है, ही वॉज अ ट्रू क्राफ्ट्समैन, लेकिन कमर्शियली ही फेल्ड, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को समझाना पड़ेगा। सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट, सब्सटैंशिएट मतलब समझता है?
प्रूव, जस्टिफाई, सेम चीज in about 200 to 250 words with reference to the lives of the Jessler brothers as portrayed in the story. ठीक है, कि आपको ये समझा, देखो क्वेश्चन और सिंपल नहीं है कि जेसलर ब्रदर्स का कैरेक्टर स्केच दीजिए, ठीक है, जेसलर ब्रदर्स के साथ क्या हुआ, वैसा क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपको थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, घुमा के नहीं दिया गया, ये हम लोग के लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों को बस सोचना अच्छे से पड़ेगा, ठीक है, और लिखना तो और अच्छे से पड़ेगा। आप लोग जो आंसर्स हमको देता है, हम बार बार बोला है, ठीक है, जितना बार आप लोगों को लिखने के लिए दिया है, हर बार बोला है, आप लोग नहीं सुना है, अब तो मजबूरी है, अब तो आप लोगों को बदलना पड़ेगा, ठीक, हम नहीं बदलेंगे, ठीक है, हम नहीं बदलेंगे, आप लोगों को बदलना पड़ेगा, ठीक, देखो दिस एग्जैक्ट थिंग, ठीक है, ये एग्जैक्ट चीज के लिए आप लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा था। अगर आप लोग इसको एब्जॉर्ब किए हैं तो यू विल सर्वाइव, इफ नॉट आपका रिजल्ट सब्सटैंशियली डाउन जाएगा, सब्सटैंशियली। और इस बार बोल दिया गया है कि पेपर चेकिंग भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगा, ठीक है, ये भी बोला गया है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए कि देयर इज द story quality is a commentary on the tensions between dedication and true craftsman of a true craftsman and commercial enterprise, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि कैसे करके मिस्टर जेसलर का साइड का दिखाना पड़ेगा और उसको ये क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि बिकॉज ही डिड नॉट अच्छा चीज बनाना था तो वो सालों साल तक चलता रहा। एक्सक्यूज मी, उसका जो मतलब जो हाँ। लेके जाता था वो बहुत दिनों के साथ हाँ। चला दिया था। देखो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था, बिजनेस का रूल दो ही चीज है, ऐसा सामान बनाओ जो ज्यादा दिन तक टिके नहीं, वरना खरीदने ही तो नहीं आएंगे ना। अगर एक चीज पहले जो जीन्स होता था या मोटा मोटा जीन्स होता था, उसको धोने जाओगे तो कमर टूट जाएगी, लेकिन आजकल का जीन्स देखो पतला है, हमको तो लगता है कि हम गंजी पहने हुए पैन, इट्स वेरी थिन, सो कॉल्ड कंफर्ट के लिए। लेकिन वो जो पुराने जमाने का जीन्स जो है, मेरे पास एक पीस अभी भी पड़ा हुआ है, हाँ मेरा कमर में फिट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, वो कमर में फिट नहीं होता, वेरी डिफिकल्ट, कमर में फिट नहीं होता, लेकिन आज भी एक धागा उससे नहीं निकला है, ठीक। तो मिस्टर जेसलर का जूता क्या था, एकदम परफेक्ट था, एक बार बना लो सालों साल चलो, ठीक है। दूसरे का प्रॉब्लम था, आप लोगों को यह दिखाना पड़ेगा कि कैसे मिस्टर जेसलर वाज अ ट्रू क्राफ्ट्समैन और कैसे करके ही लैक्ड द कमर्शियल एंटरप्राइज, उसको बिजनेस का समझ नहीं था, उसको क्वालिटी का समझ था, क्राफ्ट्समैनशिप का समझ था, लेकिन कैसे करके एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, कैसे करके पॉपुलराइज करना चाहिए, मशीन्स यूज करना चाहिए, दूसरों को काम ये आउटसोर्स करना चाहिए, ये सब कुछ नहीं किया। आप लोगों को इसको समझाना पड़ेगा, ये चीज बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा। समझ में हम क्या बोलना चाहता है, ठीक है। अब आप लोगों में से शायद पिछले दिन जैसे तुषार आपने बोला था कि हम एक आंसर लिखता है उसको रट लेता है, आप वो नहीं कर पाएगा, और समझ में आया? ठीक है। ये डीपीएस का मेरा बहुत सारे बच्चे जो ऐसे करके कन्फेस किए कि सर हम लोग तो यही करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, रट के चले जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा रख देंगे उसमें, ठीक है। आप लोग नहीं कर पाएगा इसको, हम लोग इसको अलग अलग तरीके से हम लोग इसको टैकल करने का जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों का वो रट्टाबाजी नहीं चलने वाला, लिखने के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, फिर से कंप्लीट कोर्स के ऊपर फिर से लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और इसके साथ साथ नोट्स ज्यादा ज्यादा करके पढ़ना है, ठीक है। आपको हमसे एक सेट नोट्स मिल रहा है, आप लोगों के पास जेवियर पिंटो वो सब का वर्क बुक है, ठीक है, एसएन का वर्क बुक है, टेक्स्ट बुक है, जो भी है, अलग अलग सोर्सेज से और कलेक्ट कीजिए, ठीक है।
ऐसा हो ही सकता है कि जो हम बोले कोई दूसरा टीचर नहीं बोला, ऐसा हो ही सकता है कि दूसरा टीचर जो बोला वो हम नहीं बोले। ठीक है, ये नोट्स कलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरीथिंग। ईच एंड एवरीथिंग को आइडेंटिफाई करके लिखवाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो आप दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सही बोल दिया था ना आप लोगों को कि समरी मत लिखो। यहां ये किसी एक क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि समरी फिट होगा यहां पे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड क्यों हम आपको लोग ऐसे करके बोल रहा था। ठीक है, कि बाय चांस अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के दिया आप लोग सबका क्लीन बोल्ड होगा। ठीक है, पोएम्स के लिए भी सेम क्वेश्चन वैसा ही। ठीक है, आप लोग का डार्कलिंग थ्रस्ट था, पढ़ाया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले यहां पे देखिए ये डॉल्फिन्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द अबव लाइन वी आर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड, ये लाइन दे दिया गया है। एक्सप्लेन व्हाई द डॉल्फिन थिंक्स दैट दे वर ब्लेस्ड, व्हाट इज देयर लाइफ लाइक नाउ। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो इजी है। ठीक है, देखो कुछ कुछ आंसर्स ऐसे रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको रिलेट करना पड़ेगा कि ये चीज के बेसिस पे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों, व्हाई डू दे थिंक दैट दे आर नॉट ब्लेस्ड। ठीक है, आप शुरू से नहीं लिख देगा कि वो लोग फॉर देम द डॉल्फिन्स द वाटर इज अ प्लेस वेयर दे कैन स्विम इन और डांस इन। फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पूरा जितना भी आता है आप पूरा नहीं लिख देगा, आप इसको अच्छे से सजाएगा। ठीक है, कि डॉल्फिन लोगों का प्रेजेंट कंडीशन ये है कि दे हैव बीन कैप्चर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, दे आर इनसाइड अ पूल, द वाटर डज नॉट, नो ट्रूथ ट्रेम्बल्स ऑन देयर फ्लैश। जो कोट डालना है डाल सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन मुद्दा क्या है कि द डॉल्फिन्स कंटिन्यूअसली से कि वी वर ब्लेस्ड, कि वो लोग पहले फ्री थे, नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड। उन लोगों की जिंदगी में कोई होप नहीं है, दे नो दैट दे विल डाई हियर। इसको अच्छे से सजाना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूं। सिर्फ पूरा पोएम को समझा के लिख दिए नहीं चलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन डाउन करवाया था, नहीं करवाया। ठीक है, डार्कलिंग थ्रस्ट देख लीजिए। हाउ डज द पोएट यूज विजुअल इमेजरी टू कन्वे डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी। क्या समझ रहे हो ना? विश्वास है कि होगा, फिर से होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन जो यहां पे आया ये तो पहले लिखा के रेडी है हम लोगों का। ठीक है, तो प्लीज लिखिए, बात मानिए, लिखिए। ठीक है, अच्छा, द डार्कलिंग थ्रश, व्हाट इफेक्ट डज द सॉन्ग ऑफ द थ्रश हैव ऑन द मूड ऑफ द पोएट। ठीक है, कि विजुअल इमेजरी कैसे करके यूज करके वो समझा रहा है। हम लोग शायद टेस्ट में दिया था कि क्या क्या विजुअल इमेजरीज यूज हुआ है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अभी जो है देखिए कि कैसे करके उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था। हाँ, उसका वर्ड बढ़ा दे रहा है। ठीक है, सैडनेस उसका बढ़ा दे रहा है। ठीक है, और थ्रश का सॉन्ग का उसका इफेक्ट क्या हो रहा है उसके ऊपर, वो पॉजिटिव बैलेंस कर दे रहा है उसको। ठीक है, ये चीज को आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, डोवर बीच करवाया था, डोवर बीच करवाया था। अच्छा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डोवर बीच, ये तो इजी है, डायरेक्ट है। ठीक है, हाउ डज द डेथ ऑफ होप रिलीजियन, ठीक है, डेथ ऑफ रिलीजियन, ठीक है, और जिसके वजह से पूरा दुनिया भी खराब हो जा रहा है, द वर्ल्ड इज नॉट रियल, उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। ठीक है, हाउ डज द पोएट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम, कि उसके दिमाग में जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो लास्ट में आके क्या बोलता है कि कैसे करके ये इसको ठीक कर रहा है। वो बोलता है ना कि लेट अस लव, लेट अस बी ट्रू, ये वर्ल्ड जो इतना खूबसूरत दिखता है एक्चुअली है नहीं, लव इज द ओनली थिंग। तो वो लव के ऊपर वो होप टिका रहा है। ठीक है, ये चीज फिर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को ज्यादा, हाँ ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, आप लोग देख रहे हो कितना सिलेक्टेड पोर्शन से एकदम क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, खेल इसमें, प्लीज 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 पूरा चैप्टर डिस्कस मत कर दीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम लिखवाते हैं, ठीक है, वो
प्लीज उस पैटर्न में आइए जितना जल्दी हो सके। रटने का खेल इस बार नहीं है, रट के कोई आगे नहीं निकल पाएगा। आप लोगों को सोच के समझ के उसके बाद ही जाके ये क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस साल आई बिलीव कि मेरा रिकॉर्ड टूटेगा नहीं, ठीक है। हम लोग रिकॉर्ड को थोड़ा सा रीसेट करेंगे, टारगेट को रीसेट करना होगा हम लोगों को, ठीक है। अगर तोड़ सकता तो तोड़िए, जरूर तोड़िएगा, ठीक है। एम नहीं रखेंगे तो क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगेन पहले वो प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों पे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर देख के देखो, क्वेश्चन पेपर इज गुड, आई लव दिस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मेरे को मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम तो ऐसे ही टारगेट करते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आई बिलीव कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं, मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट मी डार्लिंग्स, इट्स यू, ठीक है। दैट्स व्हाट शी सेड, ठीक है। ये आप लोगों को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। आई बेग यू, पेपर इजी है, हम बता रहे पेपर इजी है, ठीक है। आप लोगों के सिर्फ लिखने का वो प्रॉब्लम है बस। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को समझ में आया पेपर पूरा अच्छे से? हाँ सर। Yes, sir. चलिए हाँ सर।